वी आर स्टार्टिंग विद द प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? प्लास्टिक हमारे चारों तरफ पॉलीथीन, जितने भी हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं उसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या उनका हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान होता है, तो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में आता है वो क्वेश्चन क्या आता है, राइट करेंगे एक्सेसिव यूज़, ये दिया भी हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो अगर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक का वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है, वो क्या है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करेंगे? सो देखेंगे, रीड करेंगे, व्हेन वी गो टू द मार्केट फॉर परचेजिंग आइटम्स ऑफ द डेली नीड वी शुड बट यूजुअली डू नॉट टेक अ कॉटन और जूट कैरी बैग विद अस। जब भी हम मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान को खरीदने के लिए, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है बेटा, तो हम अपने साथ कोई भी जूट बैग या कैरी बैग नहीं लेके जाते, बट जबकि हमें ले जाना चाहिए, वी हैव टू कैरी इट बट वी डोंट टेक इट विद अस, हम इसको अपने साथ नहीं लेके जाते, ठीक है। द शॉपकीपर मे देन गिव अस द आइटम्स इन द पॉलीथीन कैरी बैग। तो शॉपकीपर हमें क्या दे सकते हैं, आइटम्स दे सकते हैं पॉलीथीन कैरी बैग के अंदर, पॉलीथीन के बने हुए कैरी बैग के अंदर, ठीक है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द मटीरियल बीइंग सोल्ड आर रैप्ड इन द पॉलीथीन। और बहुत सारी चीज़ें आप रूटीन में जो खाते हैं, आप चिप्स के पैकेट्स खाते हैं, टॉफिस खाते हैं, सबके कवर किस चीज़ के बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन। किसके बने हैं वो? पॉलीथीन, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितनी भी चीज़ें मार्केट से खरीद के खाते हैं बहुत सारी चीज़ें रैप्ड होती हैं प्लास्टिक कैरी बैग में, पॉलीथीन के अंदर, ठीक है। सो सिंथेटिक पॉलीमर्स बाय एंड लार्ज हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। So these are resistant to heat and chemicals like acid and alkalis। जो भी बेटा आप लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक, इनके ऊपर एसिड का, बेस का या डिफरेंट केमिकल्स का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सो देयर इनर्टनेस मेक देम यूजफुल, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल हैं, ठीक है। बट ऑल्सो क्रिएटेड न्यूमरस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बस इसने बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं। ऑल दीज कैरी बैग्स और रैपर्स अल्टीमेटली फाइंड देयर वे टू द गार्बेज कैन, ठीक है। चाहे आप कोई भी रैपर यूज़ करें, कोई भी पॉलीथीन बैग यूज़ करें, सभी फाइनली कहाँ गिरते हैं, डस्टबिन के अंदर, ठीक है, क्लियर। सो द डिस्पोजल ऑफ ऑल सच प्लास्टिक गार्बेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। और जो ये गार्बेज आप इकट्ठा कर देते हैं, इसको डिस्पोज करना पूरी दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत की बात बनी हुई है। इट इज़ बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट गेट डीकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से ये कभी भी डीकम्पोज नहीं होते। इनको अगर डीकम्पोज की बात करते हैं तो इनको हज़ारों साल लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको, ठीक है, डीकम्पोज होने में बाय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट है उसके बाद मटेरियल्स विच गेट डीकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल। यहाँ डेफिनेशन मार्क करिए, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। सो द मटेरियल्स विच कैन ईजिली बी डिग्रेडेड या डीकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से जो सब्सटेंस आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं उन्हें हम, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दे रखे हैं आपको, पार्ट्स एंड स्किन ऑफ वेजिटेबल्स के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जो बचा हुआ खाना होता है वो भी, पेपर, कॉटन, वुड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। नेक्स्ट आता है मटीरियल्स विच डू नॉट गेट डीकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, जो आसानी से डीकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से बाय बैक्टीरिया, आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, पॉलीथीन, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाते हैं, प्लास्टिक बकेट्स एक्सेट्रा, क्लियर। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट।
कौन कौन सा डैमेज होता है प्लास्टिक वेस्ट की वजह से? फर्स्ट इज द प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स में क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम। अगर प्लास्टिक और पॉलीथीन की शीट्स वगैरह आप ड्रेन सिस्टम में डाल देते हैं, आपके घर से जो ड्रेन्स निकल रही हैं, नालियाँ निकल रही हैं, आप उनमें डाल देते हैं, तो क्या होगा? वो इकट्ठा हो जाएंगे और वो रास्ते को रोक देंगे, ठीक है। तो दिस विल क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम एंड कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, और बहुत दिक्कत आती है। सेकेंड, स्ट्रे काउ एंड अदर एनिमल्स, जो घूमते हुए एनिमल्स होते हैं, काओ या बफेलो, जो फालतू में छोड़े हुए एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट में ऑल्सो स्वेलो द फूड लाइक पॉलीथीन। ये क्या करते हैं? खाने के साथ साथ ये पॉलीथीन को भी निगल जाते हैं, ठीक है, स्वेलो कर लेते हैं। एंड दिस कैन चॉक देयर डाइजेस्टिव ट्रैक, इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, चॉक हो जाता है, और उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज। प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में बहुत साल लगते हैं, सो इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। नेक्स्ट है उसके बाद एंड कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट, प्लास्टिक इफ बर्न्ड प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज विच पॉल्यूट द एयर। अगर आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। क्लियर बेटा? यस मैम। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर्स टू कंट्रोल द डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। आप डैमेज जो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से होता है उसके लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? पहला, फर्स्ट इज द वी शुड नॉट थ्रो द प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली। हमें इधर उधर रोड के ऊपर प्लास्टिक के जो पॉलीथीन्स होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसको नहीं फेंकना चाहिए। दे देन जनरली गेट कैरिड इनटू द सिटी सीवेज सिस्टम, क्योंकि ये वहाँ से फिर सिटी सीवेज सिस्टम में चले जाते हैं और ये क्या कर देते हैं? ड्रेन्स को क्लॉग कर देते हैं, ठीक है बेटा। क्लॉग मतलब कि रोक देना, स्टॉप कर देना, क्लॉगिंग कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को आपको अलग करना चाहिए। घर में भी जो किचन का वेस्ट है वो अलग डस्टबिन में होना चाहिए, और जो बाकी रूम्स का वेस्ट है, पेपर है, क्लॉथ्स है, कोई ग्लास टूट गया, कुछ भी है, उसको आप अलग डस्टबिन में इकट्ठा कीजिए। सो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल शुड बी क्या करना चाहिए ने हम? कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वी शुड मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन, जूट एट्सेट्रा। कॉटन और जूट के कपड़े हमें कपड़े वाले बैग हमें यूज़ करने चाहिए व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग, जब हम शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल पेपर में आ जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज 4R प्रिंसिपल? कौन कौन से होते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, ठीक है। क्लियर? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। और लास्ट आता है वी नीड टू डेवलप द हैबिट दैट हेल्प टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। हमें अपनी आदतें ऐसे बनानी चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे? प्रिजर्व रहे। क्लियर बेटा? दिस कंप्लीट्स विद आवर चैप्टर।